हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। आज की एनालिसिस जो होगी सब कोई जैसे आगे इलेक्शन का अभी अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हम आज की एनालिसिस वो करेंगे कि पिछले जो 2019 में इलेक्शन हुआ था तो वो कैसा था। ठीक है ना। अब पूरी चार्ट के साथ करेंगे, टेक्निकल के साथ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिछले बार हुआ था तो इस बार भी ऐसे ही होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। टेक्निकल करेंगे तो टेक्निकल क्या जस्टिफाई होता है वहाँ पे सेलिंग, टेक्निकली क्या वहाँ पे बाइंग भी होता है क्या, अगर मार्केट तेजी हुआ तो, अगर मंदी हुआ तो। ठीक है ना। तो हर चीज़ आज की बात करेंगे। और दूसरी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो मैं कुछ हिंट थोड़ी बहुत बोल देता हूँ, हिंट पर नहीं है, शॉर्ट में कहने की कोशिश करता हूँ। देखो, मार्केट अगर चेंज हो रहा है ना, तो आप अपने आप को चेंज करना भी सीखो, नंबर वन। नंबर टू, ये जिद नहीं है कि भाई मैंने तो बोला था ऊपर तो ऊपर ही बैठूंगा, मैंने बोला था तो नीचे नीचे ही बैठूंगा, बिल्कुल नहीं है। मार्केट चेंज हो रहा है तो आप खुद को चेंज करो, सिंपल एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और उसी डिसीजन से, उसी व्यू से हम अपनी पोजीशन बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्गर टर्म। अगर मेरे पास व्यू नहीं है, मेरे पास ये देखने की ताकत नहीं है कि आने वाले टाइम पे मार्केट कहाँ हो सकती है, और मुझे अगर ये देखने की ताकत नहीं है मार्केट अभी किस स्टेज में है, तो फिर तो प्रॉफिट बनना बड़ी मुश्किल है। अगर एक दो बार अगर बना लिए तो बार बार नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। रियलिटी है। 2020 में जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया था, तो इसमें इस बाजार में उन लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे क्योंकि वो एक काइंड ऑफ ट्रेड मूव था। और जिन लोग 2020 में नहीं बनाया था, ये डर रहे थे यार ये ट्रेड मूव कभी कभी ना गिर सकता है, तो इस मार्केट में वो बना रहे। तो जिनकी ऑप्शन एनालिसिस स्ट्रैटेजी वगैरह 2020-21 में चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा है। बात समझ में आया। तो समय के हिसाब से अपने आप को बदलना, चेंज करना चाहिए, पड़ेगा। और ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। क्या आपके दिमाग में ये हो रहा होगा, क्या आप में तुरंत चेंज हो गया? देखो, मैंने कभी चेंज नहीं हुआ, कुछ हिंट मिल रहा है मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के वजह से। तो मैं अभी चेंज नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से मार्केट भाग जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो। अभी भी नीचे बैठा हूँ। ठीक है ना। वो चीज़ चार्ट में दिखाऊंगा। और जितने सारे मेरे वीडियो है, अगर आप रेगुलर वीडियो हो, व्यूअर हो, तो आप कोशिश करिए पूरा वीडियो देखने के लिए, चाहे वो 10 मिनट्स का हो, 15 मिनट्स का हो, 1 आवर का हो। तो ऐसे चीज़ में उसी बीच में बोल देता हूँ जो मैं अपनी माइंड को चेंज कर देता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि बड़ा फॉल होने वाला है, तो फिर मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये लगा कि नहीं, इतना बड़ा फॉल नहीं होने वाला, छोटा वाला फॉल हो रहा है। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना, तो ये सारे चीज़ चेंज नहीं हो सीखोगे नहीं या जान नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब पिछले बार हम लोग ने देखा कि मार्केट जब भी फॉल आया है, देखो ये था उस डे का, जो इलेक्शन से पहले का। ठीक है, ये था इलेक्शन पहले का दिन है था, और यहाँ से इलेक्शन चालू हुआ था। और हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद उसने मार्केट में तेजी आया था, ये ऑल टाइम हाई था उस टाइम के। ठीक है। बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने मिला हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन। और ये कहाँ पर, ऑल टाइम हाई के पास, ऑल टाइम हाई के पास हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन। तो सिंपल कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ तक आ सकता है, सिंपल। ठीक है, टेक्निकली। और मार्केट क्या किया, ये इलेक्शन, मतलब ये इलेक्शन का जो ये जो फॉल आया इस टाइम पे, जैसे अभी इलेक्शन चालू हो रहा है, ठीक उसी टाइम था। ठीक है ना। अब मार्केट फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, नीचे आ गया। और सबको पता था कि मोदी आने वाला है। ठीक है ना। और मार्केट फॉल आया, और यहाँ पे देखो एक बुल कैंडल बनाया, कहाँ पे, एक सपोर्ट के आसपास। कहाँ पे बना, एक सपोर्ट के आसपास। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो फिर अगले दिन हमें तेजी मिला, अगले दिन बहुत बड़ी तेजी आया, करीब करीब 3.69% की तेजी आया, और मोदी आ गया था। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि अब मार्केट भागने वाला है। और मार्केट ने कितना परसेंट की तेजी दिखाया,
अगर मैं इस लोस की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 9% की तेजी आया, मैक्स टू मैक्स 9% की तेजी आया। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, सबको पता है कि भाई इसके बाद मार्केट कभी भी ऊपर नहीं गया। उसके बाद मतलब कोरोना का टाइम भी नहीं आया था, ऐसा नहीं है कि कोरोना का टाइम आ गया था, नहीं, कोरोना का टाइम तो 2020 में आया था। देखो वहां से फिर फर्दर मार्केट गिरा, वहां से भी फर्दर मार्केट। तो जिन लोग ये सोचते हैं कि मोदी आ जाएगा तो 20-20 50-50% की रैली हो जाएगी, ये गलत है। मार्केट हमेशा 10 कदम आगे चलता है। मार्केट को पता है मोदी आने वाला है, और मार्केट को ये भी पता है कितने सीट पे आने वाला है, और मार्केट को लगता है कि मैं जरूर से ज़्यादा भाग गया हूँ, तो यहाँ पे करेक्शन बनता है जो हो रहा है। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। तो ये उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये था एक टॉप, और दोबारा टॉप बनाया और इस लो को दोबारा ब्रेक किया। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है कि भाई मोदी इलेक्शन से पहले भी गिरावट, प्री इलेक्शन जो होती है, प्री इलेक्शन मतलब इलेक्शन का रिजल्ट से पहले भी गिरावट होती है, और इलेक्शन के बाद अगर गिरावट हो गया इलेक्शन से पहले, तो इससे क्या होता है कि मार्केट थोड़ी बहुत तो हल्का हो गया, ठीक है, और सपोर्ट के आसपास आ गया। तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव रिएक्शन आने वाला है, जो चीज हुआ। और मार्केट को लगता है कि मैं इंटरनेशनली मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेजी में हूँ, तो और काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, चाहे मोदी आए चाहे मोदी ना आए, तो मार्केट को गिरना है तो गिरा, सिंपल एज दैट। मार्केट को गिरना है तो गिरा, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर ये देखो टॉप बना, ये टॉप बना, ये टॉप बना, उसके बाद कोरोना वाला क्रैश आया। करे, चलो ये समझ में आ गया। इसमें हमने क्या लर्निंग सीखा, इसमें ये सीखा भाई मार्केट के आगे कुछ नहीं है, मोदी आए या ना आए, मार्केट को बढ़ना भी है गिरना भी है। अब देखते हैं कि मार्केट अभी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पहले तो था टॉप के आसपास हेड एंड शोल्डर बना था, तो अब क्या है, अब सिंपल है कि मार्केट इतना बड़ा जब हायर हाई तो बन रहा है, बट बार बार क्या है ना, पिछला लो को के आसपास आ रहा है, तो दैट मीन्स कि जो हायर हाई है वो हो रहा है, पर जो लोअर लो है वो कहीं ना कहीं यू टर्न, मतलब ऊपर से यू टर्न की तरफ दिख रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ द, एक काइंड ऑफ, क्या कहने की कोशिश करता हूं मैं, सो यहाँ पे जो यू टर्न हो रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग की सिग्नल दे रहा है, और इसको ब्रेक करने का मतलब ये है कि मार्केट किसी भी हाल पे नीचे जा सकता है। जो चीज़ पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक नीचे नहीं आएगा ना तो मार्केट हल्का नहीं होगा। तो हमने ये देखा 2019 इलेक्शन में कि मार्केट में अगर करेक्शन जैसे हेड एंड शोल्डर टेक्निकल वाइज शो कर रहा है, तो वो हुआ, हल्का हो गया, बहुत अच्छा हल्का हो गया, और मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आया कि मोदी आ गए, और उसके बाद हम तेजी देखने के लिए मिला। तो पहला हमारा क्राइटेरिया ये होनी चाहिए, जैसे पहले मैंने कहा था कि मार्केट हो सकता है कि बहुत 19,000 आए, बट कुछ चेंजेस आया है, जो चीज़ अभी बोलने वाला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से यू टर्न हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ तक आए या ये गैप को फिल करे, तो वो मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक आएगा। उसके बाद क्या होना है क्या होगा वो उसी टाइम पे मैं बताऊंगा, अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या चेंजेस आया है, चेंजेस ये है कि जब जब मैंने ये मार्केट देखा ना, तो इनकी मार्केट में तेजी अभी तक मंदी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे जिन लोग मेरा एनालिसिस, पहले का एनालिसिस जिन लोग मैंने देखे सुने थे, तो मैंने काफ़ी बार इसमें बताया कि फिटसी में बहुत बड़ी तेजी होने वाला है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद हमने देखा फिटसी। कैक में क्या हुआ कि ये चीज़ जो देख रहे हो ना, ये देखो, ये 1 2 3 4, तो दैट मीन्स कि कुछ समय तक ये वीकली चार्ट है, और कुछ टाइम तक हमें तेजी हो मिलने की चांसेस है। किसमें, यूरोपियन मार्केट में। डैक्स में भी वही सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है, भाई तेजी हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ी वाली तो गिरावट बिल्कुल फिलहाल तो नहीं है, हाँ काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग तो सिनेरियो लगता है यूरोपियन मार्केट में, बट बड़ी वाली गिरावट की संभावना बहुत ही कम है।
और जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में भी अगर हम बात करें, कल भी हमने ये देखा था कि 3-4% का गिरावट, पर कहीं ना कहीं ये लगता है जिस बेसिस से वो फॉल हो रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, तो एक यहाँ पे ऑल टाइम हाई को के आसपास आ रहा है। तो मिक्स बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी हर कंट्री में चल रहा है, अपना अपना ट्रेंड बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ी वाली करेक्शन का जो ट्रेंड होता है ना, हर कोई चीज़ें जो नीचे आने की बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तेजी है तो कोई मंदी है, कोई मंदी है तो कोई तेजी है, कोई फ्रेश तेजी है। तो इस टाइप की जो जब भी मिक्स काइंड ऑफ सिचुएशन आना शुरू होती है ना, तो हमेशा रिजल्ट हमेशा मिक्स ही मिलता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने पिछला वीडियो में ये कहा था कि जो S&P है वो हो सकता है एक रेंज में ट्रेड करे, उसके बाद नीचे आए। तो जिस बेसिस से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ट्रेंड होता ही नहीं है। और अगर ये मान लो कि मार्केट ऑल टाइम हाई को अगेन टच करता है, दोबारा भी आ सकता है, दोबारा भी आएगा, आ सकता है, मैं गलत वर्ड यूज़ कर लिया, दोबारा भी आएगा। बट मेरा मानना ये था, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मार्केट जो फॉल आया है, ये हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन करे और इस टाइप की फॉल बहुत नीचे देखो ऐसे होना चाहिए था। बट जब जब मार्केट ने यू टर्न दे दिया, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास आया, और यहाँ पे बियर काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं, पैटर्न नहीं बनाया अभी तक। क्या है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो अभी भी हायर हाई है, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई सिचुएशन, अगर ये ऑल टाइम हाई को टच कर लिया, तो मैं जो पहले सोच रहा था कि इतना बड़ा फॉल आ सकता है कि यूएस मार्केट में, तो अभी के लिए मैं बस वही सोचूंगा कि ऊपर से तो फॉल आएगा, बट उतना बड़ा नहीं। कम से कम ये देखो, मैं मार्क करके रखा हूँ, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, ठीक है ना। तो बड़ी वाली फॉल की उम्मीद अभी भी यूएस मार्केट में नहीं है। मतलब फॉल है, मतलब मैं मिड टर्म लॉन्गर टर्म वाला फॉल नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड नो चेंज हो रहा है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, सिंपल। नास्डैक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है, डाउ जोन्स जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है। बट जो इनकी जो दो इंडेक्स है ना, क्या है, रुसेल जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो वहाँ पे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे बियर काइंड ऑफ सिचुएशन बनेगा, तो ये चीज़ आने वाले टाइम पे दिक्कत देगा किसको, यूएस मार्केट को। सो यूएस मार्केट ये अगर फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, तो डेफिनेटली विल गेट अ वेरी गुड सेलिंग प्रेशर इन द यूएस मार्केट, बट नॉट लाइक ए फ्री फॉल काइंड ऑफ पैटर्न। मतलब कोरोना वाला वो वाला फॉल फिलहाल तो नहीं शो कर रहा है। सबसे ज़्यादा फॉल तो रुसेल में आएगा ही आएगा, अगर ये चीज़ पे अगर तो यहाँ तक आएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ट्रांसपोर्टेशन जो की बात कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये देखो ब्रेकडाउन हुआ और ये चीज़ कंसोलिडेशन लगा था। अभी भी उम्मीद बहुत ही कम है, ये जो ब्रेकआउट आया था उसी के आसपास ही है। तो देखते और ये चीज़, ठीक है ना। और ये जो डाउ जोन्स जो ग्लोबल है ऑल टाइम हाई को छू लिया, तो दैट मीन्स क्लियर है कि ऊपर से सेलिंग आएगा, बट यहीं कहीं रुक जाएगा, यहीं कहीं रुक जाएगा इनकी सेलिंग प्रेशर। तो देखते हैं उसके बाद क्या माहौल बनता है, बाकी की सिचुएशन क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। जिन लोग मेरा एनालिसिस पहले भी देखा होगा, मैंने एक चीज़ बताया था किसके बारे में, हैंगसेंग के बारे में। मैंने ये कहा था जिन लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जाके हैंगसेंग में कर लीजिए। देखो हैंगसेंग में कितना बड़ा तेजी आ चुका है, यहाँ से लेके 15%, जबकि सारी दुनिया की मार्केट गिरावट हो रही है, नीचे आ रही है, और इन हैंगसेंग ऊपर जा रहा है। तो हैंगसेंग मैंने कहा था कि यहाँ से अगर आप बात करोगे तो 40% की तो तेजी है ही है। और यही चीज़ क्या है ना, पूरी इन वर्ल्ड मार्केट को, कमोडिटी को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि हैंगसेंग इज़ द पार्ट ऑफ द चाइना, और ये चीज़ डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स कि एक बड़ी वाली सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट को मिल रहा है, और अल्टीमेटली एक कमोडिटी को मिल रहा है, जो बेस मेटल सेक्टर, बेस मेटल में तेजी हो रहा है। बट इस तेजी में अगर एक चीज़ आप देखोगे, नोटिस करोगे, किसके बारे में, यूएस डॉलर। यहाँ पे यूएस डॉलर कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है, देखो डॉलर तो तेजी है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे देखो ये
काइंड ऑफ सिचुएशन, फिर दोबारा जाएगा। यहाँ तो आना ही आना है, 107 108 तो आना ही आना है। बट क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या यहाँ से यू टर्न हो जाएगा? अगर हो गया, ध्यान से सुन लीजिए, यहीं पे पॉइंट है। इतने सारे चीज एनालिसिस के बाद यही पॉइंट है, अगर यूएस डॉलर यहाँ आके यू टर्न हो गया तो यकीन मानिए इक्विटी कमोडिटी में बम्पर बाइंग। ठीक है, इतना ध्यान सुन लीजिए। तो जब तक नहीं होगा तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे मार्केट होता रहेगा वैसे वैसे अपनी पोजीशन बनते रहेगी। सिंपल, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज मैंने आपको कह दिया। अब आ जाइए किसमें, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ये जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये एक अच्छी एक बुल पैटर्न है, एक कंसोलिडेशन वाला बुल पैटर्न है। अगर क्रूड को जिंदा है जो रहना है, अगर क्रूड को एक नया हाई बनाना है, अगर क्रूड को एक फियर काइंड ऑफ सिचुएशन बनाना है सारी दुनिया में, तो दिस इज द टाइम फॉर बुल। मीन्स यहीं कहीं से अगर तेजी हुआ और इस हाई को दोबारा ब्रेक कर दिया, इस हाई का मतलब ये वाला जो हाई है 92 का हाई को ब्रेक कर दिया, भाई साहब इसको कोई बचा के दिखाओ, ये मार देगा सबको। मतलब पता नहीं ये कब होगा, क्या होगा, बट यही सिनेरियो क्रूड की बता रहा है। यहाँ से अच्छी वाली तेजी हो जाएगी, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने हर चीज़ के बारे में आज बता दिया। बैंक निफ्टी देखो, जो चीज़ पहले भी था आज भी वही है। चांसेस तो बहुत है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आ जाना चाहिए। जैसे जैसे निफ्टी में मैंने टारगेट नीचे का बताया रखा हूँ, वैसे वैसे बैंक निफ्टी का टारगेट 44,500। अभी क्या चल रहा है 47,400। कितना पॉइंट नीचे, 3,000 पॉइंट के गिरावट हो जानी चाहिए। ठीक है ना। ये था बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। स्मॉल कैप मिड कैप के बगैर एक बार देख लेते हैं। देखो स्मॉल कैप मिड कैप क्या है ना, यहाँ से एक अच्छी वाली गिरावट, देखो इस गिरावट होगा तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी गिरेंगे ना, वो नहीं बच सकता है। और वो उसने वीकली चार्ट में भी दिखा दिया, कितना बड़ा वीकली कैंडल पे आपने देखा होगा भाई, इतना बड़ा वीकली कैंडल पे हमने देख लिया। स्मॉल कैप मिड कैप कैसे बच जाएंगे, ठीक है ना। तो मिड कैप स्मॉल कैप जो है यहाँ तक भी आ जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि मेटाल में इन्वेस्ट करके रखो। देखो मेटाल की एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, 2-3 सेक्टर जो एक नया ट्रेंड चालू हो गया है या होने वाला है, तो मैं अभी से बोल देता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज अभी इसी वक्त कर लो, समय लगेगा। इस गिरावट में आप उस चीज सेक्टर को देख सकते हो। जैसे मेटल के ट्रेंड चालू हो चुकी है, तो मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, अभी भी बिगड़ा नहीं है, समय नहीं है, मतलब जैसे जैसे थोड़ी बहुत करेक्शन होगा तो उसमें मेटल में एंट्री कर लो। आईटी में ट्रेंड चेंज होने वाला है, अब वो चेंज नहीं हुआ, मार्केट करेक्शन होगा तो आईटी फर्दर और तेजी करेक्शन हो सकती है। बट इस गिरावट में मुझे लगता है कि आईटी को बाय करना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी जितने भी लार्ज कैप स्टॉक है ना, प्राइवेट बैंक जितने भी है, उनमें भी इस गिरावट में देखना चाहिए। ठीक है। फार्मा ऑलरेडी तेजी है, और फार्मा में अभी भी मौका है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि दिखाने की में तो बहुत कुछ दिखा रहा है। ठीक है, और 2-3 और सेक्टर है, अभी तो टाइम नहीं है, बस अभी बात कर रहा था इसलिए मैंने बता दिया। बात और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज अभी इसी वक्त मंडे को ही खरीद लेना नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मौका मार्केट देता है, बस आपको पता करना है कैसे क्या इन्वेस्ट करनी है, कितना परसेंटेज करना है, क्या करनी है, उस बेसिस से मार्केट फिर ऊपर की और नीचे की तरफ प्रिपेयर होता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर कुछ रह गया तो फिर याद दिलाइएगा, मैं मैसेज कीजिएगा, उसी बेसिस के ऊपर फिर एक रिकॉर्डिंग करूँगा वीडियो। और मेरे एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। जब जब मेरा वीडियो में पब्लिश करता हूँ तो कोशिश कीजिए पूरा सुनने के लिए।
सो दैट क्या होगा, कुछ ना कुछ तो लर्निंग आपको मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं बोलूँगा हर चीज़ मिलती रहेगी, मेरे पास पूरी नॉलेज का भंडार है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को अच्छी क्या कहते हैं, जो सिखाने की तरीका होती है ना, वो अच्छा कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि वो गलती कहाँ कर किया है। ठीक है ना? तो ओके, बाय बाय, सी यू।